नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भगवान वचन में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प और आम विषय पर, घर में छिपकली का होना। क्या ये शुभ होता है या अशुभ? बहुत सारे लोग इसको लेकर काफी उलझन में रहते हैं। कई लोग डर भी जाते हैं और कुछ लोग इसे किसी आने वाली अनहोनी से जोड़ते हैं। तो आइए आज हम इस बात को विस्तार से समझते हैं। छिपकली एक सामान्य जीव लेकिन विशेष संकेत देने वाली। दोस्तों, छिपकली एक ऐसा जीव है जो लगभग हर घर में दिखाई दे जाती है। चाहे वो गांव हो या शहर, गर्मी हो या बरसात, दीवारों पर रेंगती ये छिपकलियां बहुत आम हैं। लेकिन हमारे भारतीय शास्त्रों, खासकर वास्तुशास्त्र और ज्योतिष में छिपकली को केवल एक सामान्य जीव नहीं माना गया है, बल्कि इसे एक संकेत देने वाला प्राणी समझा गया है। वास्तुशास्त्र में छिपकली के संकेत। वास्तु के अनुसार घर में अगर बार बार छिपकली दिखाई दे तो इसका अर्थ है कि आपके घर के वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है। ऐसा माना जाता है कि छिपकली उन जगहों पर ज्यादा आती है जहां ऊर्जा का संतुलन बिगड़ता है। अगर छिपकली आपके घर में बहुत ज्यादा हो रही है तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपको अपने घर की साफ सफाई और वास्तु दोष पर ध्यान देने की जरूरत है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छिपकली के संकेत। हमारे धर्म ग्रंथों में भी छिपकली के बारे में कई बातें कही गई हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि छिपकली का शरीर से टकराना, खासकर विशेष अंगों पर, एक पूर्व संकेत होता है। मान्यता है कि अगर छिपकली किसी खास अंग को छू जाए तो वो किसी शुभ या अशुभ घटना का संकेत देता है। उदाहरण के लिए, अगर छिपकली सिर पर गिर जाए तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। ये सम्मान और उन्नति का सूचक होता है। अगर छिपकली बाएं कंधे पर गिरे तो ये लाभ का संकेत है। लेकिन अगर छिपकली दाएं हाथ पर गिरे तो इसे नुकसान या किसी परेशानी का सूचक माना गया है। क्या छिपकली का मरना अशुभ होता है? कई लोग पूछते हैं कि अगर छिपकली मर जाए या किसी के हाथों से मर जाए तो क्या होता है? शास्त्रों के अनुसार छिपकली का मरना भी एक संकेत है। अगर घर में अचानक छिपकली मर जाए तो इसे कुछ लोग नकारात्मक ऊर्जा के हटने का संकेत मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे दुखद घटना का पूर्वाभास समझते हैं। इसलिए जब भी घर में छिपकली मरे तो घर की सफाई जरूर करें और अगर हो सके तो गंगाजल का छिड़काव करें। छिपकली से जुड़े कुछ रोचक संकेत। छिपकली का आवाज करना। अगर कोई महत्वपूर्ण काम करने जा रहे हो और तभी छिपकली की आवाज सुनाई दे तो वो काम सफल हो सकता है। द दो छिपकलियों का झगड़ना, घर में अशांति का संकेत। छिपकली का रसोई घर में बार बार आना, घर की स्त्री को सतर्क रहने की जरूरत हो सकती है। छिपकली को भगाने के उपाय। अब जब हम ये समझ चुके हैं कि छिपकली कुछ संकेत देती है, तो जरूरी है कि अगर वो ज्यादा परेशान कर रही है तो उसे शांतिपूर्वक घर से बाहर निकाला जाए। यहां कुछ घरेलू उपाय दिए गए हैं। अंडे के छिलके। छिपकली अंडे की गंध से दूर भागती है। कॉफी पाउडर और तंबाकू, इन दोनों को मिलाकर बॉल बना ले और कोनों में रखें, छिपकली नजर नहीं आएगी। प्याज और लहसुन की गंध, ये भी छिपकली को पसंद। मिर्च का स्प्रे। थोड़ा नींबू का रस और मिर्च पाउडर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से छिपकली का अर्थ। कुछ विद्वानों का मानना है कि छिपकली कर्मफल से जुड़ी होती है। यानी अगर आपके जीवन में कोई बदलाव होने वाला है, अच्छा या बुरा, तो छिपकली उसके पहले दिखाई देती है। इसका मतलब यह नहीं कि छिपकली हमेशा नकारात्मक ही होती है, बल्कि यह प्रकृति का एक जरिया है जो हमें चेतावनी या संदेश देती है। तो क्या छिपकली शुभ है या अशुभ? अब सवाल वही, छिपकली शुभ है या अशुभ? इसका जवाब है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो कहां दिखाई दे रही है, कैसे व्यवहार कर रही है और आपके जीवन में क्या चल रहा है। अगर छिपकली घर में शांति से रह रही है तो जरूरी नहीं कि वो अशुभ हो। लेकिन अगर वो अजीब व्यवहार कर रही है, जैसे तेजी से दौड़ना, गिरना, मर जाना या ज्यादा संख्या में आना, तो समझिए कि कोई संकेत मिल रहा है। घर की साफ सफाई रखें। वास्तु शुद्धि करें। अगर संभव हो तो हवन कराएं। गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। गंगाजल या कपूर से शुद्धिकरण करें। और सबसे जरूरी बात, डरे नहीं बल्कि समझें और समाधान करें। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
और हाँ, कमेंट में बताइए, क्या आपके घर में भी छिपकली से जुड़ा कोई अनुभव रहा है? भगवान आपके जीवन में हमेशा शुभ संकेत भेजें। जय श्री राम।